कनाडा के आम चुनाव में एक बार फिर लिबरल पार्टी की जीत हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स की 343 सीटों में 167 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी 172 के बहुमत से पीछे रह गई है और उसे सरकार चलाने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन की जरूरत होगी। मार्क कार्नी से पहले लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो थे, जिन्होंने जनवरी में प्रधानमंत्री पद और पार्टी लीडर के पद से इस्तीफे की घोषणा की थी। ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के रिश्ते निचले स्तर पर आ गए थे। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ बताया था। जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या के लिए ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। इस हत्याकांड को लेकर दोनों देशों में भारी तनातनी देखने को मिली। कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त समेत कनाडा में काम कर रहे 6 डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया था। जवाब में भारत ने भी कनाडा के दर्जनों डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। ट्रूडो की विदेश नीति का उनकी पार्टी के अंदर ही काफी विरोध देखने को मिला और भारत को लेकर कार्नी का रुख ट्रूडो से बिल्कुल अलग है। हाल ही में मार्क कार्नी ने कहा था कि अगर वो दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो भारत के साथ रिश्ते सुधारने को प्राथमिकता देंगे। कार्नी ने स्वीकार किया है कि निज्जर हत्याकांड के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। उन्होंने कहा, भारत और कनाडा के रिश्ते कई स्तरों पर बेहद जरूरी है। भारत के साथ कनाडा के लोगों के गहरे व्यक्तिगत संबंध जुड़े हुए हैं, आर्थिक और रणनीतिक संबंध भी जुड़े हुए हैं। रिश्तों में तनाव है जिसे हमने खुद से पैदा नहीं किया है। हमारे पास परस्पर सम्मान से इस रिश्ते को फिर से सुधारने का मौका है। उन्होंने कहा था कि दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है और ऐसे में भारत और कनाडा जैसे देश बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कनाडा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% के टैरिफ के बाद इसी साल मार्च में कार्नी ने कहा था कि कनाडा को अपने ट्रेड पैटर्न्स में विविधता लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कनाडा समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता लाना चाहता है और भारत के साथ संबंधों को फिर से बेहतर करने का मौका है। अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं इस मौके का इंतजार करूंगा। मामले को लेकर कुछ जानकारों ने बताया कि दोनों देश कनाडा में नई सरकार बनते ही उच्चायुक्त को नियुक्त करने की सोच रहे हैं। मार्च में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कनाडा से रिश्ते सुधारने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, हम उम्मीद करते हैं कि परस्पर विश्वास और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने रिश्तों को दोबारा बनाएंगे। कनाडा में भारतीय समुदाय से जुड़े हुए हैं कार्नी। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। वहां 28 लाख भारतीय प्रवासी और भारतीय मूल के लोग रहते हैं जो अस्थायी नौकरी कर रहे हैं या फिर छात्र हैं। इनमें से बहुत से लोग कनाडा के स्थायी निवासी भी हैं। कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या 4,27,000 से ज्यादा है, जो कनाडा की शिक्षा और लेबर मार्केट में अहम भूमिका निभाते हैं। ट्रूडो के समय राजनयिक रिश्तों में गिरावट आई, लेकिन प्रवासियों की संख्या में कोई असर नहीं हुआ। माना जा रहा है कि कार्नी भारतीय प्रवासियों के प्रति उदार रहेंगे। इसी महीने की शुरुआत में उन्होंने टोरंटो के वापस स्वामीनारायण हिंदू मंदिर में जाकर वहां के लोगों को रामनवमी की बधाई दी थी। कार्नी ने बैसाखी के मौके पर ओटावा सिख सोसाइटी के गुरुद्वारे में जाकर लोगों को शुभकामनाएं भी दी थी। भारत कनाडा व्यापार समझौता। भारत कनाडा तनाव की वजह से दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर वार्ता रुक गई थी को लेकर सालों से बात चल रही थी, लेकिन निज्जर हत्याकांड से जुड़े आरोपों के बाद भारत कनाडा के बीच ये वार्ता रुक गई थी। लेकिन माना जा रहा है कि मार्क कार्नी यह समझौता करने में रुचि दिखाएंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो 2023 में भारत कनाडा का द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब कैनेडियन डॉलर था। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।